हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 28, 29 और 30 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ऑडियो विरासत दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को। अच्छा, अब ये ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस अर्थात श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, ये श्रव्य दृश्य दस्तावेजों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी उपायों की ज़रूरत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व को राष्ट्रीय पहचान के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने पर यह केंद्रित करता है। बात करें तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दृश्य श्रव्य सोसाइटी, टीवी, रेडियो स्टेशनों और सरकारों के संयुक्त प्रयासों द्वारा स्थानीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि इस बार भी किया गया वर्चुअली रूप से। महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य दस्तावेजों को संरक्षण के महत्व पर पैनल चर्चा, सम्मेलनों और सार्वजनिक वार्ता भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि लोगों को ये जो श्रव्य दृश्य दस्तावेज है उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस देश की जनता ने अपने यहाँ के संविधान में बदलाव के लिए एक जनमत संग्रह की मांग की है। तो अभी हाल ही में चिली की जो जनता है उसने अपने यहाँ एक जनमत संग्रह की मांग की है। क्यों? यहाँ के संविधान में बदलाव के लिए। तो चलिए हम पहले चिली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चिली की कैपिटल है सेंटियागो, राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा, करेंसी है चिलियन पेसो और ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने इंडियन मार्केट के लिए किस मोटरसाइकिल कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताया था जो हार्ले डेविडसन है ये भारतीय मार्केट से आउट होने वाली है। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने हार्ले डेविडसन की जो बाइक है उसको अपने साथ इन्होंने साझेदारी की है और उसकी बाइक को अब हीरो मोटोकॉर्प बेचेगा। तो चलिए हम हीरो मोटोकॉर्प के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1984 को गुरुग्राम हरियाणा में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख हैं ब्रिजमोहन लाल मुंजाल और इसके एमडी एवं सीईओ हैं पवन मुंजाल। पहले जो हीरो मोटोकॉर्प था वो हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था, बाद में होंडा अलग हो गया तो ये हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं बिमल जुल्का और इन्हें ही अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरण पड़ने वाले एरिया में उसके क्षेत्रफल में पानी होने की पुष्टि की है। तो अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर जहां पर सूरज की किरणें पड़ती हैं उस एरिया में पानी के होने की पुष्टि की है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं चंद्रमा का वो भाग वहां पर पानी की खोज की, जिससे कि चांद पर जीवन की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की और दूसरी सतहों पर भी पानी होने की संभावना जताई जा सकती है। बात करें उस विमान की तो उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी अर्थात सोफिया। अब नासा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसके प्रमुख है चार्ल्स बोल्डन और नासा जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने पर ध्यान दे रहा है, साथ ही साथ चांद पर एक बार फिर से मानव को भेजने के लिए आर्टेमस कार्यक्रम चलाने की तैयारी कर रहा है। इस बार वो चांद पर महिला को भी भेजेगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान में वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स, करेंसी है यूएस डॉलर। वहाँ पर जो राष्ट्रपति पद के दो प्रमुख उम्मीदवार हैं, एक तो यही है राष्ट्रपति जो वर्तमान में वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं जो बिडेन।
जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति पद के लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेटा तूफान के कारण किस देश में भारी तबाही हुई है? तो अभी हाल ही में अमेरिका में जेटा तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए किस देश के हवाई अड्डे पर ई बोर्डिंग सुविधा प्रारंभ हुई है? तो पहले तो घरेलू यात्रियों के लिए सुविधा थी, अब ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी कर दिया गया। तो इंडिया का जो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी ई बोर्डिंग की सुविधा स्टार्ट कर दी गई, अर्थात कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस अर्थात IAD 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन एनिमेशन की कला का जश्न मनाने के लिए मुख्य वैश्विक कार्यक्रम को चिन्हित करता है। यह दिन एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों को एनिमेटेड आर्ट के पीछे की जो पहचान है वो उन्हें दिलाता है, अर्थात उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और यह दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो पिक्चर में दिखाई दे रही है एमी कॉनी बैरेट, और इनको सपोर्ट था वहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का, और इन्होंने 48 के मुकाबले 52 वोट पा करके वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने सीमा पार से पलायन को रोकने के लिए टर्की की सीमा पर एक दीवार के निर्माण की घोषणा की है? तो अभी टर्की के पड़ोसी देश ग्रीस ने सीमा पार से पलायन को रोकने के लिए टर्की की सीमा पर एक दीवार के बनाने की घोषणा की है। अब टर्की के बारे में देख लेते हैं। तो टर्की की कैपिटल है अंकारा, राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यिप इर्दोगान, प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम और करेंसी है न्यू टर्किश लीरा। बात करें ग्रीस की तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की ग्रीक, राष्ट्रपति हैं कैटरीना सेकोलारोपोलो और प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मिट्सोटाकिस, करेंसी है वहाँ की यूरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में भूमि अथवा संपत्ति खरीदने से संबंधित एक अध्यादेश को अभी हाल ही में जारी किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने से संबंधित एक अध्यादेश जारी किया है। तो चलिए हम पहले जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। पहले ये एक पूर्ण राज्य था, लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है यहाँ पे 20। स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, जब ये केंद्र शासित राज्य बना था, और जनसंख्या घनत्व 240 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बन्नी उत्सव किस राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? तो जो बन्नी उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हाल ही में बन्नी उत्सव के दौरान ही वहाँ पर भगदड़ हुई और काफ़ी लोग वहाँ पे घायल हो गए थे। तो चलिए हम आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, और साक्षरता दर वर्तमान की बात करें तो भी 66.64% ही है, जो कि साक्षरता दर के मामले में इस समय सबसे नीचे है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी छत्तीसगढ़ के 2 जिले बिलासपुर और सूरजपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम पहले छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था सन 2000 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे एक वर्ड आया स्ट्रोक, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रोक जो है एक मस्तिष्क का दौरा है,
जो तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह प्रतिबंधित अर्थात रक्त प्रवाह रुक जाता है, कोई भी जो नली है वो क्लॉट हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं वो मरना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से हर साल हजारों लोगों की डेथ होती है और इसलिए विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो ये जो है दिमाग की कोशिकाओं के बीच में सही ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जब इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इनका पोषण बंद हो जाता है, तब इंसान इनकी चपेट में आता है। और स्ट्रोक के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये जो संयुक्त सेना अभ्यास है शक्ति, ये भारत और फ्रांस की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो चलिए हम पहले फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, गणराज्य की घोषणा हुई थी 1958 में और करेंसी है यहाँ की यूरो तथा CFA फ्रांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में अल्बर्टो फर्नांडिस ने किस देश में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुआ जिसमें अल्बर्टो फर्नांडिस ने जीत हासिल की है। तो चलिए हम अर्जेंटीना के बारे में देख लेते हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति अभी यही हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। और मई क्रांति अर्थात स्पेन से स्वतंत्रता 25 मई 1810 को हुई थी। इसे मई क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ की करेंसी है पेसो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में चेंज करने की घोषणा की है। तो चलिए हम पहले महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि वर्तमान में गोवा के भी राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के अन्य राज्यों से शराब के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो भारत का जो राज्य है आंध्र प्रदेश, इसने दूसरे राज्यों से शराब का आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो अभी हाल ही में भारत के शहर नई दिल्ली में ये भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच सब्जियों का न्यूनतम मूल्य अर्थात सब्जियों का यह मूल्य उनके बेस प्राइस से 20% अधिक होगा। अच्छा, बेस प्राइस का मतलब यह है कि सब्जी के उगाने में सारी प्रक्रिया में कितने पैसे खर्च हुए हैं और उसका बेस प्राइस है उससे 20% अधिक ये मूल्य तय किया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है। तो वो राज्य बना है केरल। तो केरल के बारे में हम देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और साक्षरता दर इस समय 96% इसकी हो चुकी है और भारत का ये सबसे साक्षर राज्य है। इसके बाद दिल्ली है और शांत घाटी तथा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरला में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सामान की होम डिलीवरी के लिए किस सुविधा की प्रारंभ किया है। तो अभी हाल ही में बैग्स ऑन व्हील्स सर्विस का शुरुआत किया है भारतीय रेलवे ने, जो यात्रियों के सामान की होम डिलीवरी करेगा। तो चलिए पहले भारतीय रेलवे के बारे में देख लेते हैं। तो एक भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक रेल सेवा है जिसकी कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है 2019 तक। भारतीय रेलवे रोजाना लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है। स्थापना इसकी हुई थी 8 मई 1845 को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री जो सुरेश अंगड़ी थे इनका भी हाल ही में देहांत हो गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव और पहली यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चली थी जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है।
तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में अपहरण या महिला अपराधों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी मिशन शक्ति चल रहा है, जिसमें महिलाओं से संबंधित अपराध के जो भी मामले उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जा रहा है। तो साथ ही साथ जो मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन है, इसको भी स्थापित करने की वहाँ पे घोषणा की गई है। तो चलिए हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।